जो इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। असम का संग्राम पाकिस्तान कनेक्शन पर घमासान, क्योंकि असम के चुनावी प्रचार में पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर घमासान मचा हुआ। इस खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। प्रमोद स्वामी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, असम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि हैं, संपादक दैनिक पूर्वोदय के। इसके अलावा कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी दो मेहमान हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद स्वामी जी, क्योंकि असम में लगातार पाकिस्तान को लेकर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आपकी ओर से भी, आपके विपक्षी कांग्रेस की ओर से भी। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे तौर पे आरोप लगाया गया कि साहब किस तरीके से उनके पत्नी के एक से ज़्यादा पासपोर्ट हैं, उनके वित्तीय हितों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। देखिए, सारे आरोप जो है वो फेक आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस बात को स्पष्ट किया है। एफआईआर भी लॉन्च की गई है और मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के नेताओं को, अगर उनके पास में तथ्य है तो वो पीआईएल दाखिल करे, लेकिन वो पीआईएल दाखिल नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। वो सिर्फ चुनाव के पहले इस तरह के सनसनीखेज बयान देकर कर करके लोगों के अंदर में कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पे कोई मुद्दा नहीं है। आज हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम विरासत को संरक्षण देने के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। 27,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर का प्लांट जब जोरहाट में लगा, जागी रोड में जब लगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साहब के पुत्र ने सवाल उठाया कि ये प्लांट आसाम में लगाने की क्या जरूरत थी, इसको तो कर्नाटक में लगाया जाना चाहिए। तो जब कांग्रेस के नेताओं की आसाम के बारे में ऐसी सोच है तो फिर उन्हें आसाम में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। और जहां तक गौरव गोगोई के ऊपर बात है तो एसआईटी गठन की, एसआईटी ने रिपोर्ट दी। लीड इंडिया से उन्होंने जो दरमा ली है वो पाकिस्तान का एक एनजीओ है, उससे उन्होंने पैसे लिए, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, ना अपने एफिडेविट में जानकारी दी। तो पाकिस्तान से अगर वो पैसे ले रहे हैं तो उनकी जानकारी उनको देना चाहिए, वो किस तरह के काम करते हैं ये जनता को उन्हें बताना नहीं चाहिए। तो जिनके आरोप उनके ऊपर है, लेकिन वो बचने के लिए मनगढ़ंत आरोप जो है लगा कर करके चुनाव में एक सनसनीखेज आरोप प्रत्यारोप कर करके उन्हें पता है कि वो हताशाग्रस्त है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न विकास का मुद्दा है, न विरासत का मुद्दा है, न घुसपैठ का उन्होंने कुछ किया। आप देखिए जो हमारे सत्र की माटी थी पत्रनुआ में, उसके ऊपर में घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। 1.60 लाख बीघा माटी जो है। प्रमोद स्वामी जी, मैं घुसपैठ वाले मसले पे और जमीन के मुद्दे पे भी आऊंगा आपके पास में, इस मुद्दे पर रहते हैं। और रविशंकर रवि जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, क्या ये राजनीति में एक बड़ा इस बार चुनावी तौर पे मुद्दा है इस वक्त जो कांग्रेस की ओर से लगाया गया हेमंत बिस्वा शर्मा उनके परिवार को लेकर? क्या ये अपने आप में कोई तथ्य है इसमें, या अपने आप में महज राजनीति से प्रेरित एक आरोप है? रवि जी, देखिए, चुनाव के 3-4 दिन पहले इस तरह के आरोप लगाए जाने, निश्चित रूप से इसको लेकर समझा जा सकता है कि ये एक राजनीतिक फायदे के लिए इस वक्त का ये इस तरह की बातचीत की जा रही है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी असम की राजनीति में आज जबकि प्रधानमंत्री असम के दौरे पर है और उन्होंने जो बातें की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अभी तक ये उनका 42वां दौरा है। तो कैसे इन चीज़ों को डाइवर्ट किया जाए, और जिस ढंग से असम में आज भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं जी। ये प्रभाव इसलिए है कि असम के साथ उनका सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं रहा, आत्मीय संबंध रहा है। और जिस ढंग से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट किया, मार्केटिंग की, अगर मैं आज के सब बाजार की भाषा में करूं, काजीरंगा में एक रात रुकने का क्या मतलब था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पूरे विश्व के पटल तक ले जाना, इस तरह की जो पहल है, उसके बीच में जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो उससे क्या होता है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो, लेकिन क्या हुआ कि पूरा मुद्दा ही डाइवर्ट हो गया और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मुद्दा उलझ गया। ठीक है, वो बात व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर चलेगी बजाय असम के जमीनी मुद्दों को लेकर। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, स्वागत है। सवाल यही कि हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके परिवार पे जो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया, साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आरोपों को झूठा बताया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा की खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर उन्होंने पुलिस में मामला भी दर्ज कराया। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मुद्दा भटकाने की कोशिश आप लोगों के द्वारा की जा रही ताकि जमीनी मसलों पे बात ना हो, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे बात चली जाए। संदीप जी,
सर, मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले भी कई सारे एफआईआर दर्ज कराए हैं अपनी सरकार में रहते हुए। यहाँ तक कि जिन पवन खेड़ा जी के बारे में आज एक मुख्यमंत्री की भाषा देखिए सर, मैं चैनल पे नहीं बोल सकता हूँ, क्या क्या बोल रहा है। ये समझते हैं, मतलब गाली दे के बात कर रहा है। ये मुख्यमंत्री की हताशा है। और रही बात भ्रष्टाचार की सर, तो भ्रष्टाचार के आरोप तो उन पर तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे। हमारे आरोप चलिए झूठे हो सकते हैं, आपने जो आरोप उनके कांग्रेस में रहते हुए लगाए थे उस पर आपका क्या कहना है? अभी वाले आरोपों पे कांग्रेस टिकी हुई है जो अभी लगाए कल पवन खेड़ा जी ने और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने? बिल्कुल सर, टिकी हुई है अभी तक। आप बिल्कुल टिकी है सर। तो बीजेपी कह रही है कि अगर आप इतने बीजेपी कह रही है कि अगर आप इतना श्योर हैं, आप पे पुख्ता अगर सबूत है, तो आप जाइए पुलिस में मामला दर्ज कीजिए, कोर्ट कचहरी और पीआईएल दाखिल कीजिए। आपको करना चाहिए अगर इतनी पुख्ता जानकारी आपके पास में है तो। बीजेपी आरोप आपको चैलेंज कर रही है। सर, इस देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एफआईआर की बात कर रहे हैं, शरीर बैठी है। इस हमारे ऊपर सर मर्डर का अटेम्प्ट हुआ और बस 5 दिन से परेशान हूं, एफआईआर नहीं हो रही। आप कह रहे चले जाइए एफआईआर निकाल लीजिए। मेरे खुद की घटना है सर, आप कह रहे हैं कि एफआईआर हो जाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरीके से एफआईआर हो जाएगा। जैसे कह देने मात्र से एफआईआर हो जाता, तब तक भारतीय जनता पार्टी के आधे नेता जेल में होते सर मतलब ठीक है, मतलब ये मैं घटना विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि कोई मामला है जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कोर्ट भी जाने का उसका तरीका होता है, वहां से भी एफआईआर होती है जी। हाँ सर, होते हो, वो तो होगा ही सर, वो तो लास्ट विकल्प है। अब रही बात कोर्ट की सर, बहुत सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले कोर्ट गई, आज तक एक मामला साबित नहीं कर पाई कांग्रेस के खिलाफ, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सर बहुत सारे मामलों में लेकर गए कोर्ट में और आज भी वो मामले चल रहे हैं, वो जिंदा है। इस मामले को लेकर जाएंगे, जो मौजूदा मामला है शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा की धर्मपत्नी को लेकर आप लोगों जो आरोप लगाए हैं, उस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे? आर्यन जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 मई को सरकार हमारी बनने जा रही है, तो हमें कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। प्रमोद स्वामी जी वो कोर्ट नहीं जाएंगे, सरकार बनेगी, उसके बाद वो खुद ही जांच करा लेंगे और आपके ऊपर वो आरोप लगा रहे कि साहब जी प्रमोद जी। हाँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने में कोई फर्ज नहीं है। जब चुनावी नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा। रही जहां तक भ्रष्टाचार की बात, यूपीए की जब सरकार थी तो हमारे नेताओं ने पीआईएल डाला और एसआईटी गठन हुई और एसआईटी गठन करके जांच हुई, और आज नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया जी और राहुल जी बेल में है। अगर इनके पास में तथ्य है तो ये भी पीआईएल दाखिल कराए ना। ये पीआईएल दाखिल नहीं करवाएंगे, ये एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये चुनाव होते हैं। ये हताशा तो क्या आप इससे पहले यही कर रहे थे? आसाम प्रदेश कांग्रेस संदीप जी अरे आप बोलिएगा, मैं बोल लेता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा। इनके आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पूर्व अध्यक्ष है भूपेन बोरा जी, वो पार्टी छोड़ के चले गए, वो बीजेपी में आ गए। इनके नौगांव के जो सांसद है, जिनका 3.5 साल का टर्म बाकी है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट। प्रमोद जी, ये तो देखिए दोनों तरफ से चलता रहता है, तो ये पक्ष विपक्ष में के पास में तो कोई नेता ही नहीं बचा है। नहीं प्रमोद जी, ये तो पक्ष विपक्ष में चलता रहता है, ऐसी बहुत सी फहरिस्त है दोनों तरफ की, कोई मुद्दा नहीं है जी। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट में। देखिए, आसाम से हमारे आते हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका साहब, स्वर्गीय गोपीनाथ बरदोले जी, इनको भारत रत्न इन्होंने नहीं दिया, इनको एनडीए सरकार ने भारत रत्न दिया है। तो आसाम के प्रति इनका जो प्रेम है वो मात्र दिखावा और छलवा ठीक है। रविशंकर जी, सवाल यह कि प्रधानमंत्री की भी आज 3 रैलियां थी, उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन पर आरोप लगाया कि साहब घुसपैठ के लिए वो जिम्मेदार हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों के पक्ष में वो कानून लाना चाहते हैं, कैसे उन्हें स्थायी वोटर बनाना चाहते हैं, और पाकिस्तान में जो धुन तैयार होती है वही गाना कांग्रेस गाती है। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त नीति पे काम करने और देश विरोधी एजेंडा चलाने को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर घेरा। ये कितना बड़ा विषय है, मुद्दा है इस वक्त के चुनाव को लेकर असम में? देखिए, असम में खास करके जिस ढंग से बांग्लादेश से घुसपैठ होती रही है और उसके बावजूद भी बांग्लादेश जिस ढंग के पैंतरे अपनाता रहा है सीमा पर, हाल फिलहाल ही जब वहाँ पर सत्ता बदली और उसके बाद कई चीज़ें हुई तो असम के लोगों को वहाँ पर काफ़ी कठिनाई हुई। इसलिए
प्रधानमंत्री बार बार प्रधानमंत्री के कहने का मतलब सीधा एक है कि जो असमिया लोग हैं, जो खिलंजिया, यहाँ की भाषा में भूमिपुत्रों को खिलंजिया बोलते हैं, उनकी भाषा, संस्कृति, ये सारी चीजें सुरक्षित हों। और वह तभी सुरक्षित होंगी जबकि बांग्लादेश से आए हुए जो लोग असम में बस गए हैं, वो अवैध नागरिक हैं या विभिन्न तरीकों से वो भारत के नागरिक बन चुके हैं, उसकी वजह से जो असम के जो मूल लोग हैं उनकी सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा भी खतरे में। प्रधानमंत्री के कहने का मतलब सीधा सीधी यही है कि जो असम के मूल निवासी हैं, जो खिलंजिया हैं, हम उनको बचाएंगे और वह तभी बचेंगे, उनकी भाषा, संस्कृति तभी बचेगी जी जबकि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है संदीप जी, सवाल ये कि प्रधानमंत्री आज अपनी तीनों असम के लोग जी आता हूं रवि जी आपके पास में। संदीप जी, सवाल ये कि प्रधानमंत्री अपनी रैली में सीधे तौर पे कांग्रेस को निशाने पे लेते हैं और पाकिस्तान परस्त एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही है, पहले भी किया है, और जिसकी वजह से घुसपैठ जैसी समस्या है और मूल निवासियों की पहचान आज संकट का विषय हो गया है असम में। संदीप जी देखिए सर, अब असम के नजदीक तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, लेकिन मोदी जी जब अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी को बिहार में ला सकते हैं तो असम के बगल पाकिस्तान भी ला सकते हैं। विषय सर बड़ी मतलब हास्यास्पद है सर कि 10 साल आपकी सरकार वहां पे, 12 साल आपकी सरकार केंद्र में, और आप वहां एनआरसी हो जाने के बाद 19 लाख लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद भी एक व्यक्ति का आप नाम नहीं निकाल पाते, उसको इस देश से नहीं निकाल पाते, फिर भी सवाल हम पर खड़ा कर रहे हैं। तो ये बड़ी मजाकिया बात है। अभी बात आई कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और हमारे पास लीडर नहीं है। अगर हम आपके पास लीडर होते तो जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको आप अपनी पार्टी में शामिल करा के मुख्यमंत्री बनाते क्या? अरे आप तो उधार की पार्टी है, उधार के नेता है, आपके पास उधार की आइडियोलॉजी है, आपके पास है क्या भाई? आज भारतीय जनता पार्टी में आज 140 के ऊपर सांसद कांग्रेस से गए हुए हैं, कांग्रेस की विचारधारा के लोग गए हुए हैं, और आप कहते हो डंका बजाते हो कि आपका डंका बज रहा है। भाई सर इसका वैसे दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि मतलब क्या उनकी विचारधारा आपसे मेल नहीं खाती, लेकिन आपके इस आरोप का जवाब प्रमोद स्वामी जी से होते। प्रमोद सर थोड़ा समय की सीमा है, संदीप जी थोड़ा समय की सीमा। प्रमोद जी सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं कि अगर घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या है तो आपकी इतनी जो सरकार केंद्र से लेकर राज्य में रही है, आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आप लोगों ने जमीन पे कार्यवाही की और आंकड़े जारी कीजिए कि साहब आपने क्या कार्रवाई की, उसका नतीजा क्या निकला? प्रमोद जी घुसपैठ के मुद्दे पे देखिए, अगर आप माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का ट्विटर अकाउंट देखें तो वो रोज ट्वीट करके बताते हैं कि आज इतने बांग्लादेशियों को हमने पुशअप कर करके बाहर निकाला। आज एक 1.60 लाख जो एक बीघा जो जमीन थी वो हमने घुसपैठियों से मुक्त करवाई है। महागुरु श्री शंकर देव जी का जन्म स्थान है, उस पर भी घुसपैठियों ने कर लिया था, वनांचल की भूमि पे कब्जा कर लिया। तो देखिए, और जब आसाम एकॉर्ड होने के बाद में उसमें 3D थे, डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट। एनआरसी हमने करवाई, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां रह गई और हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि बॉर्डर इलाके में रीवेरिफिकेशन करवाया जाए, लेकिन वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में है और रीवेरिफिकेशन के लिए उन्होंने हमें इजाजत नहीं दी। तो अब हम किसी को जबरदस्ती तो घुसपैठिया बोल करके उसको बॉर्डर से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के वजह से संदीप जी आपके आरोप का जवाब ले रहा हूं। संदीप जी आपके आरोप का जवाब ले रहा हूं। हाँ जी ठीक है, जल्दी से रवि जी सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने लगातार कहा कि साहब सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ की है और पहचान को लेकर लगातार काम करने की बात प्रधानमंत्री करते हैं और हैट्रिक लगाने का दावा और कांग्रेस की हार की हैट्रिक, ये किस प्रकार से इस वक्त आप चुनावी समर देख रहे हैं असम में? रवि जी देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, गोपीनाथ बरदोले ने जो भूमिका असम को बचाने में की है और उसके बाद जो फॉलो अप होना चाहिए था, गोपीनाथ बरदोले की जो भावना और जिस ढंग से उन्होंने असम को बांग्लादेश में जाने से बचाया, उसके बाद की जो रणनीति थी या जिस ढंग से कार्रवाई करनी थी वो नहीं हुई, इसलिए आज असम में घुसपैठ बड़ा मुद्दा हुआ और 6-7 साल तक आंदोलन चला। आज असम में देखिए, अभी भी असम के लोग चाहते हैं कि असम में एक स्थिर सरकार हो और ऐसी सरकार हो जो केंद्र के साथ तालमेल करते हुए चले, क्योंकि असम की बात नहीं, असम नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है। तो
पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए और इस विकास की गति को इसी गति में आगे ले जाने के लिए असम में एक मजबूत सरकार की जरूरत बिल्कुल, है। शायद स्थिरता को लेकर भी लगातार बात चल रही है और कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।